नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है लॉन्ड्री में एंजाइम का यूज़। हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि हम लॉन्ड्री में एंजाइम का यूज़ करते हैं क्या और कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों देखते हैं ये एंजाइम होता क्या है। तो दोस्तों ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम स्टेन रिमूविंग एजेंट है और इसका एंजाइम का यूज़ क्या होता है। तो ये एंजाइम स्टेन रिमूवर एजेंट है और ये डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड में यूज़ किए जाते हैं। और इसका यूज़ उन्होंने पूछा था कि हम लॉन्ड्री में यूज़ करेंगे तो चलेगा क्या। तो कैसा होता है कि जैसे मानव शरीर में विटामिन्स होते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी होता है। अगर इनकी कमतरता होती है तो अलग अलग तरह से कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि विटामिन ए से आँखों की रोशनी कम होना, विटामिन बी और विटामिन डी से हड्डी का कमज़ोर होना, विटामिन सी से त्वचा रोग होना। इसी तरह से ये जो विटामिन होते हैं मानव शरीर में काम आते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि चाहे कौन से भी हमारे अगर हड्डी मजबूत बनाना है तो हम क्या करेंगे, विटामिन डी की टैबलेट ले लेंगे और हम खा जाएंगे। बहुत सुंदर दिखने के लिए हम क्या करेंगे, विटामिन सी लाएंगे और हम खा जाएंगे तो हम बहुत सुंदर दिखेंगे। और बालों के लिए जो अच्छा होता है विटामिन ई, अगर वो हम खा लेते हैं तो हमारे बाल उग जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये पूरे कब काम करते हैं, जब हमारे डिनर में से हमें ये सप्लाई होते हैं तब जाके ये अच्छा काम करते हैं। ठीक उसी तरह इंजाइम इंजाइम भी चार तरह के होते हैं और ये जो डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड में यूज़ किए जाते हैं। और यह तभी जाके रिजल्ट देते हैं जब डिटर्जेंट पाउडर में ये यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड में यूज़ किए जाते हैं। अगर ये यूज़ नहीं किए जाते तो फिर वो क्लीनिंग में क्या होता है कि वो इतनी सफाई नहीं देता है, स्टेन रिमूविंग में इतनी सफाई नहीं देता है। क्या फिर हम विटामिन की तरह अगर ये एंजाइम भी हम डायरेक्ट लाते हैं और पाउडर में यूज़ करके कितना मिलेगा, तो डायरेक्ट हम स्टेन पे लगा देते हैं तो क्या स्टेन बहुत जल्दी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नहीं तो फिर हमारे फैक्ट्री में जो एंजाइम आते हैं तो फिर हम डायरेक्ट स्टेन पे लगा देंगे तो वो का बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। पाउडर में कितनी मात्रा में जाएंगे, फिर कितनी मात्रा में ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो आप समझे होंगे कि ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड में यूज़ करने के बाद ही अच्छी तरह से रिजल्ट देते हैं और डायरेक्ट हम अगर यूज़ करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देते। जिस तरह से पहले वीडियो में हमने देखा कि इमल्सिफायर क्या है। इमल्सिफायर एक टॉनिक की तरह है, मगर जब हम खाना अच्छी तरह से खाते हैं, हम पोषक आहार लेते हैं तो टॉनिक की कोई हमें ज़रूरत नहीं होती। मगर टॉनिक की ज़रूरत कब होती है कि जब हमारे जो शरीर है उसका सही तरह से पोषण नहीं हो रहा है, हम खाना अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं, तब जाके हमें इमल्सिफायर यानी कि टॉनिक की ज़रूरत होती है। अगर हम धड़ धाकट है, अच्छे हैं और हम कोई टॉनिक उठा के लाते हैं और हम टॉनिक खाएंगे तो बॉडी बिल्डर बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इमल्सिफायर भी डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड में यूज़ होते हैं। और ये तो हम एक इमल्सिफायर यूज़ करेंगे, मगर ये जो डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड होता है उसमें चार तरह के इमल्सिफायर यूज़ किए जाते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं चारों मिलके। तो एक इमल्सिफायर से क्या हो जाएगा। तो उसी तरह से लॉन्ड्री में वॉशिंग के लिए इमल्सिफायर की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपका शरीर कुपोषित है, कुछ खाना ठीक तरह से नहीं मिल रहा है तो टॉनिक ठीक है। उसी तरह से अगर आपके क्लीनिंग में अगर कुछ खास नहीं है, स्पॉस्टिक और सिर्फ सोडा ही यूज़ है, तब जाके आपको टॉनिक की ज़रूरत यानी कि इमल्सिफायर की ज़रूरत होगी, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आप कॉस्टिक सोडा पे क्लीनिंग करोगे तो ही इमल्सिफायर यूज़ करना। ठीक उसी तरह से ये जो एंजाइम है हमारे डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड में ऐड होते हैं, वो विटामिन की तरह, जैसे विटामिन शरीर के लिए अच्छा पूरक होता है, इसी तरह से एंजाइम हमारे डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड में होते हैं और वो हमें अच्छी क्लीनिंग देते हैं। हमें एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसी तरह से विटामिन ला के हम खाएंगे तो हमें क्या बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से ये फिर भी विटामिन ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से एंजाइम ज़रूरी होते हैं, मगर वो ला के हम स्टेन रिमूविंग करेंगे तो नहीं निकलेगा। वह सब इसमें डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड में यूज़ करेंगे तो ही फायदा होगा। तो दोस्तों आज समझे होंगे हम कि एंजाइम और इमल्सिफायर दोनों का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड यूज़ करो, उसमें एंजाइम इमल्सिफायर होते हैं। आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अच्छा क्वालिटी का यूज़ करो, ज़्यादा थोड़ी मात्रा में यूज़ करो, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो यह वीडियो यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड कैसे बनते हैं। तो यह वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।